पीपल इन दिस चैप्टर, ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और दोनों भी बोर्ड्स को ये चैप्टर है, द थीफ स्टोरी। ठीक है, रस्किन बॉन्ड बेसिकली एक बहुत ही सिंपल से राइटर थे और उनके प्लॉट्स बड़े सिंपल होते थे लेकिन मैसेज काफ़ी भारी रहता था। ठीक है, जैसे ऐसे राइटर्स अगर आप हिंदी में देखोगे तो मुंशी प्रेमचंद ऐसे राइटर हुए हैं। ठीक है, सो रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। मतलब क्या हुआ था उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में आए थे और कुछ लोग सेटल डाउन हो गए थे जिनको हम एंग्लो इंडियंस बोलते हैं। ठीक है, देयर स्किन लुक्स लाइक ब्रिटिश कलर, लेकिन धीरे 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 उनकी हमारी कम्युनिटी में शादियां होने लगी तो धीरे धीरे एंग्लो इंडियन, सो ही इज बेसिकली एन एंग्लो इंडियन। तो रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, मतलब ये ब्रिटिशर्स से आ रहे हैं। ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लंडौर इन मसूरी। ठीक है, इट इज़ बेसिकली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है, उत्तरांचल में आता है ये, मसूरी इन इंडिया। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकग्नाइज्ड हिज रोल in the growth of children's literature in India. He got the साहित्य अकादमी अवार्ड in 1992. हमारे इंडिया में लिटरेचर को लेकर जो हाईएस्ट अवार्ड होता है उसको हम साहित्य अकादमी अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इन 1992 ही गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड ए फॉर आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। देहरा मतलब देहरादून के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, देहरादून मतलब मसूरी से थोड़ा सा ही दूर है, जैसे यहाँ से जैसे पूना है वैसे ही वहाँ, मतलब मुंबई से जैसे पूना है वैसे देहरादून से मसूरी दूर है। ठीक है, for his published work in English he was awarded the पद्मश्री। पद्मश्री हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। ठीक है, तो एलिट पर्सनालिटीज को पद्मश्री मिलता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अवार्ड होता है ये। ठीक है, फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स इन द पद्मश्री एंड पद्म भूषण इन 2014। बोथ ऑफ दीज आर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दैट कैन बी अवार्डेड by the President of India for exceptional contribution of elite personalities in their respective fields। ठीक है, तो एक बहुत ही जाने माने राइटर हैं। इनकी जो लैंग्वेज है या जो इनकी शैली है लिखने की बहुत सिंपल सी है, किसी भी कॉमन इंसान को आराम से समझ में आएगा और इनका मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, ही कॉन्सेंट्रेट्स मोर ऑन द मैसेज। सो ये थीफ स्टोरी बेसिकली एक बहुत सिंपल सी स्टोरी है और इस थीफ स्टोरी में एक चोर की कहानी है। ठीक है, ऑब्वियसली एक चोर की कहानी है और चोर का परिवर्तन होता है। ठीक है, चोर के एटीट्यूड में परिवर्तन होता है जिसको वो चोरी, देखो जो लोग बहुत शातिर होते हैं ना, जिनको कोई अपना मकसद निकालना, जैसे अगर समझ लो ईगल भाई साहब बहुत देर तक फ्लाई करता रहेगा तब जाके उसको कुछ मिलेगा और उसी पे वो झपट्टा मारेगा फिर। ठीक है, वो मौके की तलाश में रहता है। ठीक है, ईगल एक मौके की तलाश में रहता है। बहुत सारे ऐसे शार्प बर्ड्स होते हैं जो हंटर बर्ड्स होते हैं, दे जो भी आपके प्रेडेटर एनिमल्स होते हैं वो उसे मौके की तलाश में रहते हैं और मौका क्रिएट करने के लिए इनको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है कभी कभी। तो चोर को भी मौका क्रिएट करने के लिए कभी कभी अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, वो आपसे दोस्ती करेगा, उसका मकसद है आपको धोखा देना, लेकिन वो एक धीरे धीरे प्रोसेस है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सेम थिंग हैपेंड हियर। दिस थीफ बेसिकली इज अ रिनोन थीफ, मतलब बहुत ही एक्सपर्ट थीफ है और इसने देखा कि एक बैचलर रहता है एक घर में, इसने इससे दोस्ती की, इसके घर में कुक बन गया, अच्छा खासा खाना बनाने लगा, तो सब कुछ चलने लगा। लेकिन ये जो बंदा था जिसके घर में ये नौकर था, ये बंदा बहुत ही सिंपल सा बंदा था। इसने कभी इसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, कुछ नहीं बोला। ठीक है, उससे बातें करता था और इसको मालूम था इसके इंटेंशंस के बारे में, थोड़ा बहुत अंदाज़ा इसको था। ठीक है, और जिस दिन ये चोरी करके भागा, ठीक है, ये बेसिकली एक राइटर था और राइटर को कुछ पैसे मिल गए एक दिन। ठीक है, छोटे मोटे काम करता था जो राइटर था, जो मतलब जिसके घर में ये नौकर रहता था, और इसको कुछ पैसे मिले तो इसको मालूम था कि पैसे मिले हैं, पैसे लेकर ये भागा। और जब वो पैसे चोरी कर रहा था तब उसको मालूम था कि उसके मतलब तकी के नीचे से पैसे निकाल रहा है। ही वॉज अवेयर ऑफ इट। ठीक है, बट स्टिल ही डिडंट से एनीथिंग। ठीक है, और ये फिर गया बस स्टॉप पे गया या जहाँ पे भी गया जहाँ से इसको भागना था, ट्रेन पकड़नी थी उसको, लेकिन कुछ ही रीजंस के लिए ये वापस आ गया। ठीक है, सो द मॉरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट कि आपका इंटेंशन था चोरी करना और आप मंझे हुए चोर है, कोई पहली बार चोरी नहीं कर रहे हैं, यू आर एक्सपर्ट इन द फील्ड। आपने पूरा गेम सजा लिया, बहुत बड़ा पैसा नहीं था, छोटा पैसा था जो भी था, लेकिन जिससे चोरी कर रहा था उसके लिए बड़ा पैसा था, लेकिन उसको सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान रहा, कुछ बोला नहीं। कभी कभी सामने वाला अगर आपकी बहुत बड़ी किसी हरकत पे माफ़ कर दे तो शायद आपके एटीट्यूड में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट
कि हम हर चीज़ के लिए पनिशमेंट का स्कीम तो रखते हैं, हर वो क्राइम जो नहीं करनी चाहिए जो आप करते हैं तो उसका एक पनिशमेंट स्कीम है, लेकिन अगर अगर फॉर वंस इफ़ दैट पर्सन इज़, मतलब उसको हम फॉरगिव कर देते हैं तो शायद एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाए। क्योंकि आप देखो, जो लोग हिस्ट्री शीटर्स बोलते हैं ना, जो लोग क्राइम करते रहते हैं, वो लोग अंदर बाहर होते ही रहते हैं वैसा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतनी बार देखिए, क्राइम का सोशल सेटअप में क्या इक्वेशन है कि अगर आपने क्राइम किया तो पनिशमेंट है, ठीक है। तो जो लोग हिस्ट्री शीटर्स हैं, चोरी डकैती ये सब करते रहते हैं, तो वो अंदर बाहर जाते रहते हैं, चेन लेकर भागे या किसी का कुछ लेकर भागे, ये सारे जो है। तो लेकिन क्या इनके उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। इनके माइंडसेट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वही रिपीटेड आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, 6 महीना बंद फिर निकल गए। तो शायद अगर कोई ऐसा मिले कि अगर इनको माफ़ कर दिया जाए एक बार तो शायद कुछ परिवर्तन हो, ठीक है। दिस पर्सन न्यू दैट वन फाइन डे ही इज गोइंग टू somehow elope with the money and still he went ahead and said nothing। दूसरे दिन वो वापस आ गया सुबह as if nothing happened, as if he never went, ठीक है। वो रात को जब ये सो गया था तब उसका पैसा लिया और निकल गया, फिर वापस आ गया सुबह उसके जगने के पहले ही। इसको जो इसका मालिक था उसको मालूम था कि ये पैसे चोरी किए हैं इसने और ये भागने की फिराक में है, लेकिन कुछ बोला नहीं उसको। और नेक्स्ट दिन नॉर्मल जैसे इनका चलता था, वो नाश्ता बनाएगा, फिर ये खाना खाकर बाहर चला जाएगा, टिफ़िन लेकर जाएगा, वैसे ही चला, ठीक है। नथिंग, एज इफ नथिंग जस्ट हैपेंड, ठीक है। बट दिस इज बेसिकली अ ह्यूज चेंज फ्रॉम अ प्रोफेशनल थीफ, दिस पर्सन चेंज टू अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। जस्ट बिकॉज द पर्सन हु नोज अबाउट इट हैज सेड नथिंग अबाउट इट, उसने उसको पूरा फॉरगिव या नज़रअंदाज या माफ़ ही कर दिया, ठीक है। और कभी कभी सामने वाला जब बहुत बड़ा हो जाता है आपके लिए तो आप बहुत छोटे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। और आपके छोटेपन में आप उन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं जो आपको और छोटा कर सकता है, ठीक है। दैट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्योंकि चोरी इसको छोटा कर रहा था और इसका माफ़ करना ये बड़ा होता ही जा रहा था। सो समहाउ ही गेव अप दैट एटीट्यूड ऑफ पुलिंग आउट मनी ऑफ पीपल्स बिलोंगिंग्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। अच्छी स्टोरी है, सिंपल सी एक स्टोरी है। इसमें हमने मतलब कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज रस्किन बॉन्ड साहब ने भाई साहब यूज़ नहीं किया है। इट सीम्स टू बी अ वेरी नॉर्मल टाइप का स्टोरी है, बट वर्थ द रीड एंड वर्थ द एक्सप्लेनेशन एज वेल, ठीक है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड विद द स्टोरी पीपल। सो दिस एक्चुअली रस्किन बॉन्ड ने मतलब थीफ नहीं लिखा है अपने बारे में, ठीक है। सो इज सेइंग दैट आई वाज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल and though only 15 I was an experienced and fairly successful hand। मतलब भाई साहब मैं सिर्फ 15 साल का था बट मैं अच्छा खासा सक्सेसफुल हो चुका था अपने धंधे में, चोरी के धंधे में, मतलब एकदम एक्सपर्ट हो चुका था। आई हैव ऑलरेडी बिकम अ प्रो, ठीक है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, ठीक है। जो लोग चोर होते हैं ना उन लोग बराबर अपने टारगेट को पकड़ते हैं, ठीक है। दे कैन एनालाइज, ठीक है। मैं एक बार ऐसे ही मतलब ये जो रेलवे में से आप उतरते हैं, इतने लोग जाते हैं, और मैंने देखा है टीटी ज़्यादा करके ना उन्हीं को पकड़ पाता है जिनके पास टिकट नहीं रहता है। आप देखोगे मतलब मैक्सिमम क्राउड में। तो मैंने एक दिन एक टीटी को साइड में लेकर पूछा कि ये आप जो पकड़ है आपका सक्सेस रेट इतना अच्छा कैसे है? तो वो बोल रहा था कि जो लोग बिना टिकट के हैं ना उनकी शक्ल पे लिखा होता है उनकी शक्ल पे ही लिखा होता है कि उनके पास टिकट नहीं है। ये ऐसा खड़ा हुआ है, हज़ारों लोग ऐसे जा रहे हैं, हाँ भाई उसको भी पूछेगा जिसके पास नहीं है ऑटोमेटिकली। ऑलमोस्ट 90% पीपल विच दे कैच आर नॉट ट्रैवलिंग विद अ टिकट, ठीक है। सो वैसा ही होता है लोकल ट्रेन में ज़्यादा करके, उनकी शक्ल पे एक डर होता है, ठीक है। बट दिस पर्सन मतलब टारगेट कर लिया है इसने कि ये बंदा देख ही रहा है कि इसको हम आसानी से उल्लू बनाकर इसका माल लपेट सकते हैं, ठीक है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच when I approached him, he was about 25, a tall, lean fellow, पतला दुबला सा आदमी, and he looked easy going। तो कूल टाइप के लगते हैं ना जो एकदम easy going भाई साहब, ठीक है। वो आजकल के कूल टाइप के नहीं, जिनके फेस पे जो एक्सप्रेशन है वो मतलब जिंदगी में सुलझे हुए लोग हैं, ठीक है भाई साहब, ज़्यादा टेंशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। तो ज़्यादा करके चोर लोग मतलब श्रूड लोग को नहीं पकड़ते हैं, जिनके मुंह में एक्सप्रेशन ही ऐसा है कि भाई साहब भोले भाले टाइप के, ठीक है, ईजी गोइंग टाइप के, उनको टारगेट करेंगे ये, ठीक है, ताकि आसानी से उल्लू बना सके। आई हैडंट मच लक
ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो हाल ही में इसको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रहा था, मतलब ज़्यादा लक नहीं मिल रहा था, लक ज़्यादा इसके फेवर में नहीं था, ठीक है। यू लुक अ बिट रेस्लर योरसेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अभी इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, टॉल थिन एंड लीन फेलो है, और ये बोल रहा है भाई साहब आप ही थोड़े बहुत पहलवान लगते हो, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है, इसको फ्लैटरी कर रहा है। फ्लैटर मतलब झूठ मूठ की तारीफ करना, ठीक है। झूठ मूठ की तारीफ करके आप बहुत सारे लोगों को अपने साइड में ले सकते हो, है ना। तो भाई साहब अपनी तारीफ सबको ही अच्छी लगती है, ठीक है। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेस्लर योरसेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. इसने भी बोल दिया भाई साहब, अनिल ने भी बोल दिया हाँ तुम भी लगते हो। इसने बोला तुम भाई साहब एक पहलवान लगते हो, हाँ तुम भी लगते हो, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा ये हो गया, अच्छा भाई ओके इसके पास जवाब रेडी है। वेल आई सेड मॉडस्टली, आई डू रेसल अ बिट, ठीक है। मॉडस्टली मतलब शर्मा के मैंने बोला, ठीक है, हाँ मैं थोड़ी बहुत पहलवानी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, हरी सिंह, आई लाइड। चोर हमेशा अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो इसका मतलब क्या है, ये एम्प्लॉयर्स के पास काम करता था और वहां से पैसे निकालता था, ठीक है। सो ही यूज्ड टू बी एम्प्लॉयड इन डिफरेंट पीपल्स हाउसेज और मे बी फैक्ट्रीज एंड फ्रॉम देयर ही यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द मनी एंड रन अवे। तो हर बार इसका नाम चेंज होता था, ठीक है। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो he started talking about wrestling. तो तेल लगा के भाई साहब पहलवानी करते हैं उन लोग, ठीक है। तो एक ही दूसरे को पटक रहे थे। I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. तो इतना बताने लगा भाई साहब, रेसलिंग के बारे में बात करने लगा, डिस्कस करने लगा, and he's departed from that place and I followed him casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। I gave him my most appealing smile, but I can't pay you. मैं आपको भाई साहब पगार नहीं दे सकता, ठीक है। इसका ये नहीं था कि आप क्या काम करना चाहते हैं, इसका मतलब ये पहले ही ना मतलब अपने फाइनेंस के बारे में ही सोच रहा है। मतलब इसने देखो इंसान की मानसिकता को समझो। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, आप बोलेंगे क्या काम करेंगे आप, आपका पहला क्वेश्चन यही होगा ना। बट दिस पर्सन अनिल वाज सो सॉफ्ट इन हिज अप्रोच कि इसका भाई साहब पहला रिएक्शन था कि मैं आपको पगार कैसे दूंगा, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास पगार देने की हैसियत है तो मैं आपको किसी भी काम पे रख लूंगा विदाउट इवन डूइंग अ वेरिफिकेशन वेदर यू आर अ जेन्युइन पर्सन और नॉट। सो जवाब से ही पता चलता है, लोगों के जवाब से ही पता चलता है कि भाई साहब वो इंसान किस तरह के हैं। सो इज अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, इज अभी भी दुनियादारी से थोड़ा सा परे हैं। इनका पहला अप्रोच यही था कि भाई साहब मैं पगार कैसे दूंगा, rather than thinking of what work to give him, ठीक है। बट आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, ठीक है। तो मतलब मिसजज माई मैन मतलब अभी इसको लग रहा अच्छा इसके पास पैसे ही नहीं है तो मैं क्यों उसके लिए काम करूं। तो पैसे ही नहीं है तो पैसे चुराऊं कैसे, क्या चुराऊं, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है आपको पगार देने के लिए, तो मैं अगर इसके घर में जाकर इसका काम करता भी हूं तो मैं चुराऊंगा क्या अगर इसके पास पैसे नहीं है तो। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो इन्होंने बोला भाई साहब एक ही चीज है जहां पे हम मिल सकते हैं, कैन यू कुक, ठीक है, कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो इन्हें फिर से भाई साहब ही लाइड अगेन, ठीक है। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर भाई साहब तुम खाना बना सकते हो तो मे बी आई कैन फीड यू, तुम्हारे खाने का खर्चा मैं उठा सकता हूँ। तो मतलब क्या प्लान है कि 2 जन का खाना बनेगा, मैं आधा खाऊंगा तुम आधा खाओगे, बस इतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। सो when you approach a person for help and that person basically says that I don't have money to help, it means that the person has instincts to help you, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारी मदद करने के लिए लेकिन तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो that was how Anil was. If you can cook then maybe I can feed you, ठीक है। He took me to his room over Jamuna sweet shop and told me I could sleep in the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली जो उसने खाना बनाया तो वो खाना बनाने वाला इंसान था नहीं, तो एक चोर था भाई साहब। तो अभी उसने बोला कि मैं खाना बना सकता हूँ लेकिन जो खाना बनाया था हो सकता है बहुत ख़राब हो क्योंकि उसने एक कुत्ते को खिला दिया, ठीक है, एक स्ट्रे डॉग को फीड कर दिया। एंड ही सेड कि भाई तुम सो जाओ।
बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। ठीक है, मतलब हंस दिया इसने कि इसका मतलब तेरे को नहीं आता है खाना बनाना, तू जबरदस्ती का भाई साहब आ गया खाना बनाने के लिए। ठीक है, ओके। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही विल टीच मी टू कुक। तो ये मेरे को खाना बनाना सिखा देगा। मतलब इसको समझ में आ गया कि देखो रिएक्शन देखो इंसान का। पहला तो भाई साहब ये बोला कि मैं तुमको पगार पे नहीं रख सकता। दूसरा इसका इसने इतना गंदा खाना बनाया कि कुत्ते को खिलाना पड़ा। ठीक है, वो भी स्ट्रे डॉग को। फिर भी इसने उसके ऊपर चिल्लाया नहीं। ऑल ही सेड बस ठीक है मैं तुमको सिखा दूंगा। ठीक है, he knows that this person is in need of money and that's how he has kept him. He also taught me to write my name. ठीक है, later he patted on the head and said never mind he would teach me to cook. He also taught me to write my name. मतलब उस टाइम पे अपना नाम लिखना भी एक बहुत बड़ी बात थी। ये अनपढ़ गवार था तो इसको सिखाया इसने कैसे अपना नाम लिखते हैं। and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. मतलब अनिल एक पढ़ा लिखा इंसान था लेकिन उतना कमाता नहीं था। ठीक है, somehow he was managing himself and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो इसको मालूम था कि मैं अपना मतलब बाय प्रोफेशन में एक चोर हूँ, लेकिन एक बार भाई साहब मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं बहुत कमा सकता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time in buying the day's supplies. ठीक है, तो अभी ये भाई साहब मार्केट में जाए, पहले तो सुबह सुबह चाय बनाएगा, फिर मार्केट में जाएगा भाजी उजी लाने के लिए। ठीक है, और अनिल को ये मालूम था, अनिल इसको पैसा देता था भाई साहब भाजी उजी लाने के लिए, और इस पैसे से कुछ अपने पास रखता था। 1 रुपये रख दिया, 2 रुपये रख दिया, ऐसा रख दिया। तो अनिल को ये मालूम था। ठीक है, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 a day। मतलब हर रोज मेरा 1 रुपये का भाई साहब प्रॉफिट हो ही जाता था। मतलब 10 रुपये की चीज़ है तो मैं बोलूँगा कि 11 रुपये लिया बाजार में। ठीक है, आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। तो एक बहुत ही एक्चुअली में ईजी गोइंग पर्सन था। फर्स्ट ही डिडंट से दैट ही डजंट हैव एनी वर्क। सेकेंडली भाई साहब इसका ये इंट्रोडक्शन कि ही इज़ अ कुक जो फेल हुआ उसके बहुत पर भी इसने कुछ नहीं चिल्लाया। तीसरा इसने भाई साहब इसको मालूम था कि हर रोज कुछ पैसे ये साइड में रखता जा रहा है, जितनी बार भी मार्केट में जा रहा है, फिर भी इज नॉट सेइंग एनीथिंग। ठीक है, सो दैट्स हाउ इजी गोइंग दिस पर्सन अनिल वाज। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स? जिनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप लोगों ने पढ़ा है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। मतलब कुछ काम कर दिया, किसी के लिए कुछ लिख दिया, किसी के लिए कुछ अकाउंटेंसी का। जैसे पहले के ज़माने में एक चीज़ बहुत चलती थी, लोग अपने घरों में चिट्ठी पत्तर भेजते थे। आज की तारीख में तो भाई साहब कोई चिट्ठी पत्तर का प्रचलन है नहीं। हैव यू सीन इनलैंड पोस्ट कार्ड्स? नहीं देखा है, देखोगे भी नहीं, हो तो लुप्तप्राय चीज़ हो गई है। ठीक है, तो इनलैंड लेटर्स होते थे, पोस्ट कार्ड होते थे। लोग एक दूसरे के साथ, मोबाइल नहीं था भाई साहब उस टाइम पे, दूर दराज में लोग चिट्ठी पत्तर भेजते थे। एक गाना है ना, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। खैर, तो ये आपका उस टाइम का कम्युनिकेशन का एक मीडियम था। ठीक है, और लोग जो अनपढ़ गवार थे उनको चिट्ठी लिखना नहीं आता था, तो चिट्ठी लिखने के लिए ना हर कॉर्नर में तुमको एक आदमी मिल जाएगा। वो टेबल चेयर लगा के बैठा रहता था, लोग आते रहते थे। 50 पैसे में एक चिट्ठी, 1 रुपये में एक चिट्ठी, 2 रुपये में एक चिट्ठी, ऐसा लिखते रहते थे। ठीक है, सो दैट्स हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी देयर। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब छोटे छोटे कामों पे ये पैसे कमाता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इन शॉर्ट एंड इररेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, मतलब छोटे छोटे जगहों पे छोटा छोटा काम कर दिया और इररेगुलर पैसा कमाता था ये। ठीक है, ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। ठीक है, तो एक वीक उसका चल गया भाई साहब बोरोइंग से, दूसरा वीक भाई साहब वो क्या करेगा, उड़ा देगा पैसा। मतलब जो भी पैसा कमाएगा वो उड़ा देगा, लेंड। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. तो मतलब एक भविष्य के बारे में ये कम सोचता था। ठीक है, ये इसको मतलब हमेशा एक ये रहता था कि अरे यार पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। ये एक एंग्जाइटी इसको रहती थी। जैसा ही आता था भाई साहब लो अभी ऐस करो। ठीक है, he would go ahead and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. मैगजीन के लिए ये लिखा करता था। उस टाइम पे मैगजीन्स छपा करती थी और उन मैगजीन्स में ये राइटर था। अ क्यूअर वे ऑफ बिलीविंग मतलब अकॉर्डिंग टू एक अनपढ़ गवार चोर के हिसाब से अ क्यूअर वे मतलब ये क्या मजाक है क्या भाई साहब? मैगजीन के लिए लिखते हो और पैसा मिलता है, उससे तुम्हारा घर चलता है। ठीक है, तो चोर के लिए ये बहुत ही मतलब कैसा मजाक वाला काम है ये। ठीक है, अ क्यूअर वे ऑफ लिविंग। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स
सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, एक पब्लिशर को इसने बुक बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, तो मैट्रेस होती थी भाई साहब, उसके नीचे उसने पैसे को रख दिया, ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग ही हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मतलब आज की तारीख में ये बोल रहा है कि मैं इस बंदे के साथ 1 महीने से हूँ और इसको मैं सिर्फ इतना ही लूट पाया हूँ कि ये जितना मेरे को पैसा देता है रोज़ बाज़ार से सामान लाने के लिए, वो 1 रुपये का लूटना ही मेरा लूटना है। मतलब मेरा जो स्किल सेट है वो अभी तक इसके साथ यूज़ ही नहीं हुआ है। इसको लूटने का कोई मौका मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं रहते हैं। पैसे आते हैं तो फिर वो उड़ा देता है, तो देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। आज पहली बार मौका आ रहा है, ठीक है। सो आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, जो 1 रुपये रोज बताता था, ही हैड डन नथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मेरे लाइन ऑफ वर्क में इसने कोई भी अभी तक मेरी समस्या का समाधान नहीं किया है। मेरे लाइन ऑफ वर्क क्या है? थीफ, चोरी। चोरी क्या करेंगे भाई साहब? पैसा, पैसा हो तब ना, ठीक है। तो पैसा था ही नहीं इसके पास, तो क्या चोरी करेंगे? तो आज तक मुझे अनिल से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है, ठीक है। ओके, आई हैड इवन अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, ठीक है। इसने भाई साहब मेरे को दरवाजे की चाबी दे रखी थी, घर के दरवाजे की चाबी, जब भी मैं चाहो आओ जाओ कर सकता था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, तो आराम से मेरे ऊपर इसका ट्रस्ट था। और अगर मुझे मौका मिला होता तो मैंने अपना हाथ साफ बहुत पहले ही कर लिया होता, लेकिन 1 महीने में पहली बार ये नोट का बंडल मुझे दिखा। इसके पहले बावजूद इसके कि मेरे पास चाबी थी, बावजूद इसके कि रोज मैं 1 रुपये वो साइड में रखता था बाजार से, और कोई इनकम मेरा हुआ नहीं था, ठीक है। And this is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man, ठीक है। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। एक चोर ना भाई साहब, एक चोर की मेंटालिटी को समझो, ठीक है। और ये मैं किसी पुलिस वाले से मैंने ये सुना था, ठीक है। एक चोर जो उसकी आमदनी होती है चोरी से, या जो उसको फायदा मिलता है चोरी से, उससे कहीं ज्यादा उसको मजा आता है चोरी करने में। इस चीज को समझिए, उसका ईगो बूस्टर है, ठीक है। मतलब समझ लो चोरी जो हुई, कुछ पैसे उसने कमाए या कुछ माल मटेरियल उसने लूटा, उससे भी ज्यादा मजा आता है कि किसी भाई साहब एक ऐसे इंसान से मैंने चोरी किया जो पैसे को पकड़ के रखता है, ठीक है, माइजर जो है, या एक ऐसा इंसान जो महाकंजूस इंसान है, या जिसकी भाई साहब पैसे पे बहुत नजर है, ठीक है, अपने पैसे पे, अगर उसके नाक के नीचे से मैं पैसा निकाल लूं तो ये मेरे को भाई साहब कोई मेरा पीठ नहीं थपथपाएगा। दैट विल बी बेसिकली माई ईगो बूस्टर। समझ में आ रहा है? जैसे आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आपने कोई IIT या नीट लेवल का सवाल भाई साहब सॉल्व कर लिया, जस्ट लाइक दैट यू फील दैट, ठीक है। मतलब आपको कोई आके पीठ नहीं थपथपाएगा, लेकिन यार तुमने कुछ कमाल किया है, ठीक है। आपने भाई साहब कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये आप ही समझ सकते हो क्योंकि आप उस जर्नी से गुजरे हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ईगो बूस्टर है। इसी तरह से जो लोग चोरी के धंधे में हैं, उनका फायदा नुकसान तो बाद में देखते हो, लेकिन वो जो उनको चैलेंज वो करते हैं अपने आप को कि ये इस आदमी से चोरी करके दिखाओ भाई साहब, जो भाई साहब एक एक पैसा गिन के रखता है, ठीक है। चवन्नी अठन्नी पे जो गिनता होगा भाई साहब, उसके नाक के नीचे से तुम पैसा लेकर दिखाओ, ठीक है। दैट इज एन ईगो बूस्टर। तो दैट इज वाई इट इज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और एक बार रॉबिंग की आदत पड़ जाती ना, मेरे एक कोई प्रवचनकारी थे, और मतलब उनके आश्रम में वैसे प्रवचन हो रहा था, और ये एक चोर था, वो गया था उधर, तो बाबा जी का प्रवचन उसे बहुत अच्छा लग गया, ठीक है। मतलब अच्छा लगा, बाबा जी अच्छा बात कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, लेकिन आदत तो चोरी की है भाई साहब, ठीक है। तो वो आश्रम में लोग, मतलब वो बड़े बड़े बेड्स होते हैं ना, तो भाई साहब प्रवचन सुना, फिर सो गए, फिर उठ के भाई साहब भजन कीर्तन जो भी है प्रवचन किया। तो बाबा जी ने कुछ चोरी की बातें की थी शायद, और उसमें बोला भी था कि चोर मतलब चोरी करते करते अपने ही जहन को कभी चोरी करा, ऐसा ऐसे सब तमाम चीज़ें बातें की थी। तो इसने डिसाइड कर लिया कि चोरी नहीं करेंगे, अभी चोरी हम नहीं करेंगे, त्याग कर देंगे हम, ठीक है। सुबह उठ के हर एक के पोटली में से कुछ ना कुछ गायब है, ठीक है। सारे जितने भी भक्तजन वहाँ पे आए थे, सबके पोटली में से कुछ ना कुछ गायब है, लेकिन चीज़ें पूरी पूरी गायब नहीं है। एक की चीज़ दूसरे के पास मिल रही है,
एक की चीज़ दूसरे के पास मिल रही है। मतलब ये भाई साहब अपनी फितरत को त्याग नहीं कर पाए, ठीक है। हाँ, इन्होंने अपने लिए कुछ चोरी नहीं किया, लेकिन क्योंकि आदतन इनकी चोरी थी, भाई साहब पोटली देखेंगे तो भाई साहब चोरी करेंगे, उठा लिया, अभी क्या करेंगे, नहीं अपने लिए नहीं करना है तो दूसरे के इसमें डाल दिया, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वाज। तो ये जो चोरी का फितरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो लोग चोरी या इलीगल चीज़ों में होते हैं वो भी अपने आप को चैलेंज करते हैं, ठीक है, कि भाई साहब इससे लेकर दिखाओ, ठीक है। ये अगर कर सकते हैं हम तो डेफिनेटली आई विल बी अ बेटर, क्योंकि इनको अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है, समाज तो इनको काटने के लिए दौड़ेगा भाई साहब। तो इनका ईगो बूस्टर कैसे होगा, क्योंकि मैन कैन नॉट लिव विदाउट हिज ईगो इवन फॉर अ सेकेंड। भाई साहब विदाउट ईगो आप एक सेकेंड भी जी नहीं सकते। हम जितना भी ईगो से लड़ लें भाई साहब, जितना भी बोलें कि ये ख़राब है, लेकिन तुम्हारे पूरे पर्सनैलिटी में तुम्हारा ईगो का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और उसी पे तुम चल रहे हो, ठीक है। तुम्हारी वो आइडेंटिटी है, दैट इज़ योर आइडेंटिटी, ठीक है। और ईगो अगर आपके उसमें ना हो तो आप अपने आप को कब तक ढाएंगे। सिर्फ फ़ायदे से इंसान नहीं रह सकता, आपका ईगो बूस्टर होता है, और ईगो बूस्टिंग आपकी अलग अलग जगहों से होती है, अलग अलग तरीक़ों से होती है। और इस चोर के लिए भी और किसी भी चोर के लिए भी जो मतलब उत्तम खिलाड़ी है चोरी में, तो किसी भी चोर के लिए भाई साहब डिफ़िकल्ट टास्क को अकम्प्लिश करना, किसी भाई साहब माइजर या कंजूस के नाक के नीचे से पैसे दबा के ले आना, वो उसकी चोरी होती है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। तो दिस इज वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ अ थीफ, ठीक है। अ थीफ इज जस्ट नॉट कोई भी इंसान, ठीक है, उसके साथ उसका ईगो मैनिफेस्टेशन होगा ही, उसके जॉब के साथ उसका ईगो मैनिफेस्टेशन होगा ही। सिर्फ पैसों के लिए इंसान काम नहीं करता है, कोई भी काम चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर सकता है, उसके साथ उसका एक ईगो लिंक होगा ही होगा। देयर हैज़ टू बी एन ईगो लिंक। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपने काम में माहिर होता जाता है वैसे ही अपने आप को चैलेंज करता जाता है, ठीक है। ही कीप्स ऑन चैलेंजिंग एंड दैट वाज बेसिकली इस चैलेंज कि भाई साहब इस इंसान से मैं अगर लाख रुपए भी लेकर जाऊं तो मतलब आई हैव नॉट डन समथिंग ग्रेट एज अ थीफ। हाँ, मुझे मौका मिला, मैंने हाथ साफ कर लिया, लेकिन कोई और भी ऐरा गहरा नत्थू कह रहा है इसको लूट सकता है, कोई भी राह चलते इंसान इसको लूट सकता है। मैं जो इतना बड़ा एक्सपर्ट हूँ इसको लूटने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। So that's what he said. It is so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man, a miser, कंजूस, ठीक है, greedy इंसान को भाई साहब easy है rob, but he cannot afford to be, but because he can afford to be robbed, क्योंकि उसको वो afford कर सकता है वो rob करना। मतलब मेरे ईगो को ये बूस्ट मिलेगा, ठीक है, but it is difficult to rob a careless man. केयरलेस मतलब जो ठीक है यार है, आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा ही, मतलब पैसा आया तो भी क्या, पैसा गया तो भी क्या, ठीक है। So sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the world. तो भाई साहब मुझे खुशी नहीं मिलेगी, मतलब एक ऐसे इंसान से पैसे लाओ कि वो परेशान हो जाए भाई साहब, दैट उसके परेशान होने का मैग्नीट्यूड मेरा अचीवमेंट है, ठीक है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, तो ये अपने आप को अभी जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली डजंट नीड दैट मनी, लेकिन ही सेइंग दैट भाई बहुत दिन हो गए, 1 महीने से मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये 1-1 रुपए का रोज का हिसाब है, ठीक है, ये भी कोई बड़ी चोरी नहीं है। ये कोई भी जो मार्केट में जाएगा, अगर इसका खुद का बेटा होता और उसको खुद को रोज बेचता तो भी वो वही करता है ना, 1-2 रुपए तो साइड में रख ही लेता, ठीक है। सो आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब मैंने बहुत दिनों तक कोई बड़ा हाथ नहीं मारा है, तो इवन इफ इट फील्स लाइक आई शुडंट बी रॉबिंग हिम and it's not a ego booster for me to rob him, still I will go ahead and take this money, ठीक है। he will only waste it on his friend। तो अब ये जस्टिफाई कर रहा है पैसा, अगर मैंने ये पैसा नहीं लिया तो ये वही वापस उसका साइकिल चलेगा, आज पैसा आया है ये अपने फ्रेंड्स पे वेस्ट करेगा, वही चलेगा। सो इट्स बेटर आई टेक इट, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, मुझे पैसा ही नहीं देता, अभी ये जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। अभी तक भाई साहब इसको खिला रहा है, इसको रहने को घर दिया है, लेकिन अभी ये जस्टिफाई कर रहा है इसके चोरी को, ठीक है। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. मतलब ट्रेन से ये भाई साहब लखनऊ जाएगा। Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. He was basically peacefully fast asleep. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars, ठीक है। तो एक बहुत क्लियर सा फेस था और अनलाइंड था, ठीक है,
मेरा भी भाई साहब, आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वेर मोस्टली स्कार्स। स्कार्स मतलब क्या होते हैं, कटे उटे, ठीक है। तो मेरे फेस में कट के निशान ज़्यादा थे, तो इट्स बेसिकली कहीं मार खाया होगा इसने, तो चोर है तो कहीं ना कहीं तो पकड़ा गया ही रहेगा, और कहीं ना कहीं तो पब्लिक उसको मारेगी, ठीक है। सो देयर वर मोर स्कार्स ऑन माई फेस, ठीक है। माई हैंड स्लिड अंडर द मेट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, ठीक है। अनिल साइड इन हिज स्लीप, उसने अंगड़ाई ली, ठीक है, एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। तो ऐसा लगा कि वो जग गया है, ठीक है, और मैं भी थोड़ा घबरा गया, और मैंने क्विकली पैसा लेकर आई लेफ्ट द रूम। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन। आई हैड द नोट्स ऑन माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास, ठीक है। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s, ठीक है। टोटल 600 रुपए थे और सारे के सारे 50 के नोट थे, ठीक है। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। तो एक दिन या मतलब एक दो हफ्ते मैं आराम से भाई साहब अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता हूँ। लिव लाइक एन अरब, ठीक है। अरब मतलब जो लोग रिच लोग होते हैं भाई साहब, ऑयल रिच अरब। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. Obviously भाई साहब चोर है, जो चोर है वो मतलब गवर्नमेंट को क्या पैसा देगा, ठीक है, दूसरे का पैसा लूट रहा है, ठीक है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. तो वो लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट ट्रेन मतलब स्टेशन को छोड़कर आगे बढ़ रही है, ठीक है। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। तो एक काफ़ी माहिर इंसान था, तो आराम से वैसा जंप करके एक कैरेज में जा सकता है। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, ठीक है। मतलब पता नहीं क्या एक हेजिटेशन आया मेरे अंदर और मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। एंड समहाउ आई जस्ट लेफ्ट द ट्रेन, आई लेट इट गो, ठीक है, मैंने उसको जाने दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. एक बार जब ट्रेन निकल गई तो उस खाली प्लेटफॉर्म में मैं अकेले ही खड़ा था। I had no idea where to spend the night. I had no friends. तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। अभी मैं पैसे लेकर भाग गया हूँ तो ऑब्वियसली उसे घर वापस नहीं जा सकता, ठीक है। मेरे यहाँ पे इस शहर में कोई फ्रेंड्स नहीं थे। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. तो मैं हमेशा यही मानता था कि ज़्यादा करके फ्रेंड्स आपके ट्रबल ही हैं देन हेल्प, ठीक है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। तो अभी जो पैसे हैं इससे भाई साहब मैं एक होटल अफोर्ड कर सकता हूँ, स्टेशन के बाजू किसी होटल में रह सकता हूँ। लेकिन होटल्स में चेकिंग होती है, ठीक है, पुलिस आती है, होटल्स में कभी कभी भाई साहब चोर मोर कोई भी रह सकता है ना। सो आई डोंट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man that I have dropped leaving the station, ठीक है। तो एक ही इंसान को मैं जानता था जिसके पास मैंने आज चोरी की है, जिसका पैसा लेकर मैं आज भागा हूँ, ठीक है। इस शहर में मैं किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, होटल में रहना सेफ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें देखो, जब आप अपने आप को कन्विंस करते हो ना तो फॉर में भी कन्विंस करते हो और फिर अगेंस्ट में भी। जैसे चोरी करने के टाइम पे इसने अपने आप को कन्विंस किया कि भाई साहब इसने तो मेरे को पैसा दिया नहीं, कभी मेरे को कोई पगार नहीं दी, ठीक है, और ये भाई साहब अगर मैं ये पैसा नहीं ले लूँ तो यही उड़ा देगा, पैसा वैसे भी वेस्ट होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों से हमने कन्विंस किया अपने आप को, और आज जब उसके पास वापस जाना है तो मैं कन्विंस कर रहा हूँ अपने आप को, ठीक है, कि मेरा रहने का कोई जगह नहीं है, मैं होटल में रह सकता हूँ, ठीक है। ये बंदा होटल में रह सकता है लेकिन अभी वापस जाने के लिए भी ये अपने आप को कन्विंस कर रहा है, ठीक है। इट्स अ माइंड गेम विच इज हैपनिंग। So before leaving and before robbing him, he had convinced himself, okay, of reasons. Now, after robbing him, when he's feeling bad and when he's feeling like coming back to him, he is giving himself the reasons, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही है। Well, was the man I robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar, ठीक है। तो धीरे धीरे बाजार से चलने लगा मैं। In my short career as a thief, I made a study of men's faces when they had lost their goods, ठीक है। तो मैंने ना मतलब देखा है लोगों को, जब मैं उनकी चोरी करता था उनकी चीज़ों को, चाहे कोई गुड्स हो चाहे उनका पैसा हो, और मैं उनके फेसेस को देखता था। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ द मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, ठीक है।
द ग्रीडी मैन शोड फियर, ठीक है, द रिच मैन शोड एंगर। ग्रीडी मैन जो था, मतलब जो लालची इंसान है, वो डर गया था, भाई मेरा चीज गायब हो रहा है, मेरा चीज गायब हो गया, मेरा चीज गायब हो गया, ठीक है। और जो मतलब रिच लोग होते थे वो एंगर दिखाते थे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो भाई साहब गरीब है मान लिया भाई साहब ये था भी तो मेरा क्या था, और ये नहीं है तो भी मेरा क्या है, ठीक है। सो इफ इट वाज देयर, मतलब पुअर मैन को कभी पैसा मिल जाता है तो रहा तो ठीक है, नहीं तो ये चला ही जाएगा, कितने दिन मेरा गुजर बसर होगा, ठीक है। द पुअर मैन ओनली शोड एक्सेप्टेंस, ठीक है, बट आई न्यू दैट Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, ठीक है। तो knowing Anil for a month, he said that इसका चेहरा कैसा होगा अगर इसको पता चले कि इसका जो पैसा आया था वो चोरी हो गया है, ये सिर्फ दुखी होगा, ठीक है। ये ना इसको भाई साहब गुस्सा आएगा, ना ही ये पैनिक में जाएगा, ये सिर्फ दुखी होगा, ठीक है। दैट इज ऑल दैट कुड हैपन, नॉट द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और ये दुखी इसलिए नहीं होगा कि उसका पैसा चला गया है, ये दुखी इसलिए होगा कि जिस बंदे को इसने भाई साहब घर में स्थान दिया एक ही बार में, ना कोई उसका भाई साहब बैकग्राउंड चेक किया, कहाँ से आ रहे हो, किधर रहते हो, क्या माँ बाप तुम्हारे, ये सब कुछ पता नहीं, चलो भाई साहब रहना है, चलो रह लो भाई साहब, खाना है खा लो, जिसको मालूम भी है कि रोज़ मेरे से 1 रुपये एंट रहा है, ठीक है, ऐसा सारा सब कुछ है, फिर भी उसने इसका ट्रस्ट तोड़ दिया, इसकी वजह से ये दुखी होगा, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, ही विल बी मोर रिपेंटिंग अबाउट द लॉस ऑफ ट्रस्ट rather than द लॉस ऑफ मनी। Loss of money will not be a bigger factor for him, ठीक है। So that is what he basically studied. Okay, I found myself in the मैदान, मैदान मतलब भाई साहब आपका मैदान जैसे हिंदी वर्ड है, ठीक है। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. तो लाइट ड्रिजल मतलब थोड़ा सा पानी, ओस की बूंदें होती हैं बेसिकली। आप लोग तो नॉर्थ के क्लाइमेट से उतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होंगे। नवंबर में वहाँ पे ठंड पड़नी चालू हो जाती है, अच्छी खासी ठंड हो जाती है, मतलब बिना स्वेटर के आप बाहर नहीं निकल सकते, बिना वार्म क्लोथ्स के आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा ड्रिजल हो रहा था, थोड़ा सा ड्रिजल टू माई डिस्कम्फर्ट। वो एक चेयर पे, एक बेंच पे बैठा। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और फिर अचानक भयानक में बरसात चालू हो गई, ठीक है। My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. तो पूरे एक मतलब ऐसा जोर से झोंका आया, ठीक है, और पूरा बारिश होने लगा। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. Clock tower मतलब हर शहर में पहले घंटाघर होता था, ठीक है, इसको हम घंटाघर बोलते थे। क्लॉक टावर आप देखोगे हर एक शहर की पहचान है, घंटाघर मतलब छोटे छोटे शहरों की पहचान होती है घंटाघर। लखनऊ, इलाहाबाद, ये सारी चीज़ों पे आपका एक घंटाघर होता था। ये आपको जैसे मुंबई CST स्टेशन है, देखो उसमें एक बहुत बड़ा क्लॉक है, तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा क्लॉक हर जगह पे इंस्टॉल रहता था, सारे जो बिजी प्लेसेस होते थे, ठीक है। क्लॉक टावर, द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। तो इसने भाई साहब अपना जेब चेक किया एंड दे वर बेसिकली डैम्प फ्रॉम द रेन। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। ये सोच रहा है कि भाई साहब इसको 600 रुपये मिले हैं, ये मॉर्निंग में मेरे को खुद से ही 2-3 रुपये दे देता था, जा भाई साहब अय्याशी कर, और 2-3 रुपये उसमें अच्छा खासा होता था, 200-300 के बराबर होता था, ठीक है, मतलब पिक्चर देख कर आने के लिए, ठीक है। गेव मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल, आई कुडंट कुक। तो मतलब आप पिक्चर देख सकते हैं 2-3 रुपये में, ऐसे ज़माने की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने देखी है 13 रुपये में, टैक्स फ्री, ठीक है, लास्ट था वो, मतलब 13 रुपये वॉज द लोवेस्ट दैट आई हैव अफोर्डेड फॉर अ मूवी। और मुंबई में ही देखी है, एक मूवी थी सत्या बोल के, तो वो मूवी मतलब इतनी चली कि उसको टैक्स फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया। सत्या था नाम, राम गोपाल वर्मा की मूवी थी, बहुत चली थी मूवी, मतलब 4 महीने से चल रही थी, लोग रिपीटेड टेलीकास्ट में उसको देख चुके थे। तो टैक्स फ्री जब हो जाता है मूवी, तो एक्चुअली उस टाइम पे हॉल में चार्जेस था कुछ 60 रुपीज़, तो टैक्स फ्री होके वो 13 रुपये की आ गई थी। मैं उसको रिपीटेड देखता था, अच्छा खासा AC चल रहा है, बेटर हो वैसा, ठीक है, तभी काम नहीं था ज़्यादा, ठीक है। I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore, ठीक है। तो अभी ये सोच रहा है कि इस एक चोरी से फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या, ठीक है। तो आज की तारीख में भाई साहब ये मेरे को सुबह उठते ही मेरे को कुछ ना कुछ तो देता ही था, ठीक है, प्लस आज इसने मेरे को पढ़ना लिखना सिखाया, जो भी थोड़ा बहुत। आज की तारीख में मैं इसके लिए फिर से मील्स नहीं बना सकता, और ये मील्स में सिर्फ उसके लिए नहीं बनाता था, मेरे लिए भी बनाता था, ठीक है। एंड I could not learn to write whole sentences anymore.
ये मेरे को सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सिखा रहा था, अभी कौन सिखाएगा, ठीक है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, अभी अपने आप को कन्विंस कर रहा है उसके वापस जाने के रीजंस पे, ठीक है। तो सारी चीज़ों को वो भूल चुका था जस्ट फॉर थेफ्ट। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। तो जब आप अपनी आप को कन्विंस करते हो ना, तो छोटे छोटे रीज़न भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये एक चोर का पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, लेकिन अभी ये छोटा सा एक सेंटेंस, हाँ अभी मेरे को सेंटेंस पढ़ना कौन सिखाएगा, नहीं, अभी इसके लिए मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए, ठीक है। सो ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट वेरी स्मॉल रीजंस विच हैव नो वैल्यू। एक्चुअली एक चोर को देखेंगे तो क्या उसका क्या पढ़ाई लिखाई से क्या करना है उसको, ठीक है, लेकिन ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट वेरी स्मॉल फैक्टर्स और रीजंस एंड ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिमसेल्फ टू गो बैक टू दैट पर्सन, ठीक है। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. ठीक है? But to be a really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself. तो मतलब अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे पढ़ाई सीखनी चाहिए, ठीक है, और पढ़ाई सिखाने वाला एक इकलौता इंसान यही है, ठीक है। तो अगर मुझे बड़ा बनना है, रिस्पेक्टेड बनना है, क्लेवर बनना है, तो I should go back to him. Actually, he is not able to justify this theft. ये अपने जीवन में इस चोरी को वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। अगले ने इसको इतनी बार माफ़ कर दिया है और अगले ने इसको इतनी अपॉर्चुनिटी खुल्लम छूट दे कर रखी है कि अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इसीलिए आप जिसके साथ भी एसोसिएटेड रहेंगे उसको जितना आप भाई साहब स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे वो उतना सफोकेटेड फील करेगा। उसको आप जितना छोड़ देंगे वो वापस आपके पास ही आएगा, ठीक है। सो दैट बेसिकली इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। सो आई शुड गो बैक। सो एक नॉन कन्विंसिंग रीजन को इसने अभी कन्विंसिंग बना लिया है। एक नॉन कन्विंसिंग रीजन, एक चोर का जिसके साथ पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ माल कैसे कमाएगा यही सोचना है उसका, लेकिन अभी वो अपने आप को कन्विंस कर रहा है इन ऑर्डर टू फाइंड अ सब्सटैंशियल रीजन टू गो बैक टू द पर्सन हु ही हैज जस्ट रॉब्ड, ठीक है। ओके, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, ठीक है। तो किसी चीज को चोरी करना एक बात होती है और उस चोरी की हुई चीज को वापस उसी जगह पे रख देना बड़ी बात होती है विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड, ठीक है, ताकि सामने वाले को पता ही ना चले कि चोरी हुई है। आई ओपन द डोर क्वाइटली then stood in the doorway in a clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. ठीक है, ठीक है। Anil was still asleep, वो अभी तक सो रहा था भाई साहब, ठीक है। I opened the door, इसके पास की था, he opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came to with the notes. अभी इस चीज को समझो कि ये वो भीगे हुए नोट्स को अगर अनिल के बिस्तर के नीचे रख रहा है तो कल अनिल जब उठेगा तो क्या उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि नोट तो भीगे ही होंगे ना भाई साहब, रात भर में सूख तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट। देखो, जो स्टोरी राइटर है ना वो अपने प्लॉट को जस्टिफाई करता है और प्लॉट को जस्टिफाई करने के लिए ना वो सिचुएशंस क्रिएट करता है, ठीक है। अनिल सो रहा था और उसको शायद मालूम था कि ये नोट लेकर गया, ये तो एक बात हो गई, लेकिन भीगे हुए नोट को अगर आप बिस्तर के नीचे रख रहे हैं तो ज़रूर मालूम चलेगा कि किसी ने इसको चुराया है और चुराने वाला यही है। समझ में आ रहा है प्लॉट, ठीक है। सो ये जो रेन इसने क्रिएट किया है, नवंबर में रेन्स, विच इज़ एन अनयूजुअल थिंग। रस्किन बॉन्ड हैज क्रिएटेड अ सिचुएशन in which there are November rains, due to which the notes are wet, and when he is trying to put the note beyond his pillow, ठीक है, या उसके नीचे जब रखने की कोशिश करा तो बाय डिफॉल्ट किसी को भी पता चल जाएगा कि भाई साहब नोट वहां से गए हैं और भीगे हुए हैं, तो मतलब किसी ने चुराए थे और रात को भागने की कोशिश हुई थी, ठीक है। सो ही इज क्रिएटिंग अ प्लॉट, क्योंकि अभी भी हम ये नहीं जानते हैं एज अ रीडर वेदर अनिल इज अवेयर ऑफ द थेफ्ट और नॉट। We are not sure whether he actually woke up in his sleep or whether he has sensed that something has been missing underneath his head. We are not sure. But if he wakes up tomorrow in the morning, which he will, and finds these notes which are wet, then obviously he would know that these were taken by this person and yet made an attempt to escape. ठीक है?
सो इसमें तो मतलब कंफर्म हो जाएगा अनिल को ये चोरी के बारे में पता चलना, ठीक है। इसलिए देखो प्लॉट में ऐसे ट्विस्ट क्रिएट करते हैं राइटर्स, ठीक है। तो नवंबर में बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बारिश को किया गया क्योंकि इससे वो नोट्स भीगेंगे, ठीक है। I awoke late next morning obviously to find that Anil had already made the tea. तो अनिल ने भाई साहब ऑलरेडी चाय बना दी थी। He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupees note between his fingers. My heart sank. ठीक है, मतलब एकदम स्तब्ध हो जाता ना, ठीक है। Felt depressed. तो उसने मेरे को चाय दिया और एक 50 रुपए का नोट थमाया। I thought I had been discovered. तो मतलब मेरे को बोल रहा है कि भाई साहब तुम जाओ, ठीक है, ऐसा ही बोलेगा। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. तो अभी मैं तुमको रेगुलर पगार दूंगा, ठीक है। अभी तक तो मैं तुमको पगार नहीं दे पा रहा था, मुझे कुछ पैसे मिले हैं कल, तो मैं अभी कोशिश करूंगा कि तुमको रेगुलर पगार दे सकूं। तो ये बंदा जो सोच रहा था कि अगले मॉर्निंग शायद मुझे 2-3 रुपये वो सिनेमा देखने के लिए दे दे, इसको उठाकर उसने 50 रुपये दे दिए। 600 में से 50 रुपये मतलब गुड परसेंटेज ऑफ मनी है, ठीक है। 50 आउट ऑफ 300 इज हाउ मच, ऑलमोस्ट वॉट 30%। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, ठीक है। तो जब मैंने पैसा लिया तो वो नोट भीगा हुआ था। मतलब अनिल को मालूम है कि मैंने ये पैसा लिया है, लेकिन उसने कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग मेरे साथ नहीं किया, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस एज इफ नथिंग इज हैपेंड। सो आज हम भाई साहब सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे, एज टोल्ड बाई अनिल टू हिम। He said, he knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. ठीक है, अभी तक जो भी इसने मतलब स्माइल किया है वो एक एफर्ट वाला स्माइल था, टू विन अ पर्सन बाय हिज साइड। बार बार देखो ये फ्रेज यूज हुआ है इसमें, ठीक है। आई स्माइल्ड इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अगर आप आगे भी देखोगे जब वो उससे दोस्ती कर रहा था तब भी उसने बोला आई स्माइल्ड इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, ठीक है। यहाँ पे कहीं तो हाँ ये देखो अपीलिंग, ठीक है। आई स्माइल्ड मोस्ट अपीलिंग स्माइल, ठीक है। ये एक क्राफ्ट था, एक इंसान को अपने तरफ आज जो ये हंसी इसने हंसी, ठीक है, इसमें कोई वैसा क्राफ्ट नहीं था। इट वॉज अ नेचुरल थिंग बिकॉज दिस पर्सन हैज नेचुरली वन हिम ओवर बाय हिज साइड, ठीक है। टुडे ही वॉज नॉट स्माइलिंग इन अ अपीलिंग वे। इस आज कोई स्माइल नहीं था, क्राफ्टेड वे नहीं था, ठीक है। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, ठीक है। एक इंसान इसके आगे इतना महान हो गया कि ये हंस पड़ा, ठीक है, कि मैंने इस इंसान को चोरी किया, आज जो पैसा दे रहा है उसको मालूम है ये नोट भीगा हुआ है, उसको मालूम है मैंने अटेम्प्ट किया है, लेकिन कोई शक गुंजाइश या कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग बिना किए उल्टा बोल रहा है कि मेरे को अभी पढ़ाएगा, ठीक है। तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे इतना बड़ा एक क्राइम हो गया भाई। मैं उसके पूरे 600 रुपये लेकर भाग रहा था, ठीक है, और उसके पास कुछ था भी नहीं। सो दैट वाज द स्टोरी ऑल अबाउट कि कोई इंसान अपने ग्रैटिट्यूड से इतना महान हो जाता है कि हम फिर अपनी छोटी हरकतों को फिर हमको कोई पनिशमेंट से नहीं सुधारा इसने, ठीक है। इसके महान होने से हम सुधर गए। तो इस अनिल के महान होने से इस बंदे में सुधार आ गया, ही लेफ्ट, ठीक है। ऑब्वियसली ही विल लीव द, दिस इज बेसिकली द थीफ स्टोरी, ठीक है। ओके पीपल, कुछ फॉर्मल राइटिंग लेटर राइटिंग हम देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट भाई साहब सिंपल है। फॉर्मल मतलब जब आप ऑफिशियल्स को लेटर लिखते हैं, ठीक है, ऑफिशियल्स को लेटर लिख सकते हैं आप, भाई साहब प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान को लिख रहे हैं जिससे आपके ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं है, हो सकता है आपके प्रिंसिपल भी हैं जिनसे आपका कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन बट स्टिल इट विल बी अ फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो सेंडर्स एड्रेस होता है भाई साहब, यहाँ पे आप एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। एड्रेस आप भाई साहब कैपिटल लेटर में पूरा नहीं होगा। जैसे 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 अगर मुझे लिखना है भाई साहब विक्रम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे भाई साहब, ऐसे नहीं लिखेंगे। इट विल बी लाइक दिस ओनली, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। समझ में आ रहा है? कैपिटल लेटर्स को ऐसे यूज करना है, नेवर यूज इंटायरली कैपिटल लेटर में मत लिखिए, ठीक है। ये आपको एक चीज ध्यान में रखना है, डेट हमेशा मेरे हिसाब से भाई साहब आपका आज क्या है 23 11th ऑफ सितंबर 2023, इस तरह से ही लिखना है, ठीक है। डोंट राइट इट इन दिस मेथड, ये भाई साहब गलत फॉर्मेट है डेट का, ठीक है। ऑलवेज राइट इट इन वर्ड फॉर्मेट, ठीक है। तो सेंडर्स एड्रेस हो गया भाई साहब विद पिन कोड, रेसिपिएंट्स नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस।
बहुत सारे टाइम पे आपको भाई साहब डेजिग्नेशन दिया नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव बीन टोल्ड टू राइट अ लेटर टू लेट्स से अमेजन, कोई आपका भाई साहब ऑर्डर जो है तो वो बेकार निकला है, कंप्लेंट लेटर है, तो whom are you going to write? तो आप क्या लिखोगे भाई साहब? टू द मैनेजर। आपको कभी कभी पर्सनैलिटीज बनानी पड़ेंगी, यू विल हैव टू क्रिएट पर्सनैलिटीज वाइल राइटिंग लेटर्स, इट डिपेंड्स कि आप लेटर किसको लिख रहे हैं, ठीक है। रेसिपिएंट्स नेम, टू कभी कभी नेम नहीं होगा भाई साहब, यू विल मोस्टली बी राइटिंग पीपल विदाउट नेम्स इन फॉर्मल लेटर्स। प्रिंसिपल को भी आप अगर प्रिंसिपल का नाम भी जानते होंगे तो नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है, यू विल जस्ट राइट टू द प्रिंसिपल ऑफ सो एंड सो कॉलेज, MNR, NHPS जो भी है, ठीक है। You are not going to write the name of the principal. Never ever will you be writing the name of the person to whom you are addressing the letter in a formal letter, ठीक है। तो ये नहीं होगा रेसिपिएंट्स नेम। हाँ, डेजिग्नेशन जरूर होगा, मैनेजर, प्रिंसिपल जो भी है, और एड्रेस एक छोटा सा होगा, ठीक है। वन शॉर्ट सेंटेंस स्टेटिंग द पर्पस ऑफ द लेटर। बहुत आसान है भाई साहब, आप सीधा लेटर के टॉपिक को उठाइए और जो भी लिखा हुआ है उसको एक कंडेंस फॉर्मेट में लिखें। जैसे आपको अगर भाई साहब दिया हुआ है कि राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू लेटर ऑफ कंप्लेंट, तो यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे लेटर ऑफ कंप्लेंट रिगार्डिंग पॉट होल्स इन आर लोकेलिटी, लेटर ऑफ कंप्लेंट रिगार्डिंग डॉग मेनेस इन आर लोकेलिटी, यही आप लिखेंगे, दैट इज ऑल दैट। तो आप एक बार टॉपिक को देख लीजिए, टॉपिक में से कट्टम कुट्टम कीजिए और जो बचता है उसको ठूस दीजिए भाई साहब लेटर में, ठीक है। सब्जेक्ट में सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन भाई साहब डियर सर मत लिखो, सीधा रिस्पेक्टेड सर या सिर्फ सर लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप प्रिंसिपल को लिख रहे होंगे तो रिस्पेक्टेड सर लिख दीजिए, वरना आप सिर्फ सर लिखेंगे तो भी चलेगा, सर मैडम व्हाटएवर, बिकॉज यू डोंट नो हु इज द पर्सन, ठीक है। सर मैडम बस इतना ही लिखिए। इंट्रोडक्शन, बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, ठीक है। आई ऑन बिहाफ ऑफ माई लोकल सोसाइटी मेंबर्स आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑफ सेक्टर 20 Kamote, I am writing this letter regarding dog menace in our locality, or regarding the serious situation of roads in our locality, or regarding the mosquito menace and the spread of rapid spread of diseases in our locality। इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, एक्सप्लेन द सिचुएशन इन डिटेल विद फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नीड टू वैलिडेट योर पॉइंट। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मतलब कैसा है, आप सिचुएशन को एक्सप्लेन कीजिए। जैसे समझ लीजिए आपने भाई साहब कोई चीज ऑर्डर की है और वो डिफॉल्ट निकला है, तो यू विल हैव टू मेंशन द ऑर्डर नंबर, यू विल हैव टू मेंशन द डेट व्हेन इट वाज एक्चुअली रिसीव्ड बाय यू। ये सारी फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है। आप जिस चीज को बोल रहे हैं ना उसको फैक्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक ऑर्डर नंबर क्रिएट कर दो 1 2 3 4 5 6 ऑफ सो एंड सो ऑर्डर रिसीव्ड ऑन सो डेट, टर्न्स आउट दैट इट इज अ डैमेज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। आई परचेज इट फॉर, कोई टीवी आपने ऑर्डर किया या कोई स्पीकर फोन आपने ऑर्डर किया तो ये नहीं चल रहा है, ठीक है। सो ये आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कि कब का ऑर्डर है, कब का डेट है। सो ये आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, दिस इज बैक्ड अप बाय अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंक्लूजन, एंड द लेटर बाय रीस्टेटिंग और रिक्वेस्ट और एन एश्योरेंस विच एवर इज द केस, ठीक है। कहीं कहीं पे आप एश्योरेंस देते हैं और कहीं कहीं पे आप रिक्वेस्ट देते हैं, जैसे आई होप दिस will be addressed as soon as possible, I hope that I will receive a prompt response in solving the issue, इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। awaiting your prompt response, your prompt action on this, ठीक है। awaiting your prompt reply on this, awaiting a suitable action from your end on this, ठीक है, at the earliest, awaiting a response from you at the earliest, ठीक है। और भाई साहब कॉम्प्लीमेंटरी, सीधा सीधा सिर्फ yours sincerely ही लिखना, फेथफुली उत्फुली गया भाड़ में, ठीक है। सिर्फ योर सिंसियरली, सारे लेटर्स के लिए चल जाएगा। योर सिंसियरली इज एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है। योर सिंसियरली आपका सेंडर का सिग्नेचर, सेंडर्स नेम, सेंडर्स डेजिग्नेशन, हर जगह डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप नाम और सिग्नेचर लिखेंगे तो भी काफ़ी है, सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। So this will basically be the format of a letter. We are going to look at certain points which you have to remember, ठीक है। The date when the letter is written is extremely important. तो इसीलिए भाई साहब डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, never miss out on the date, because ज़्यादा करके formal letters are stacked up as per the date on which they are received, ठीक है। Use of modal auxiliaries implies, modal auxiliaries मतलब may I inform you या you must do this, ठीक है। इस तरह के modal auxiliaries मतलब रीअसर्ट करते हैं, आपके पूरे चीज को रीअसर्ट करते हैं। तो यूजेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, क्योंकि आप या तो कंप्लेन करने के लिए कोई लेटर लिख रहे हैं या तो भाई साहब किसी चीज को आपको चेंज फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो यू हैव टू यूज मोर एंड मोर ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, इंप्लाइज द फोर्सफुलनेस ऑफ योर रिक्वेस्ट।
आपके रिक्वेस्ट को और फोर्सफुल करता है ये, ठीक है। वाइल मेंटेनिंग द पोलाइट टोन में, ठीक है, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड फॉर यू, रियली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस, फॉर हेल्प ऑन दिस वन। कॉन्टैक्ट डिटेल शुड ऑल्सो इंक्लूड ईमेल एड्रेस, आज की तारीख में इंपॉर्टेंट होता जा रहा है ये, एंड फोन नंबर्स स्पेशली व्हेन अ रिप्लाई इज रिक्वेस्टेड, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, लेटर्स टू ऑफिशियल्स, लेटर्स टू न्यूज़पेपर्स। बिजनेस लेटर्स कौन से टाइप के लेटर्स होते हैं? जहां पे आप बिजनेस के कॉरेस्पॉन्डेंस की वजह से लेटर्स लिख रहे हैं, आपने किसी के साथ बिजनेस किया हुआ है, किसी चीज में आपने कुछ बुक्स के ऑर्डर्स किए हुए हैं या कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऑर्डर्स किए हुए हैं, तो दीज आर बिजनेस लेटर्स, ठीक है। लेटर्स टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स को लेटर, तो बिजनेस लेटर्स मतलब आप जहां पे पैसा दिया है, आपने जहां पे पैसा दिया है, ठीक है। जैसे आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया है, फॉल्टी प्रोडक्ट निकला, इट विल क्वालिफाई फॉर अ बिजनेस लेटर। आपने भाई साहब कोई चीज खरीदी है किसी शोरूम में जाकर और वो फॉल्टी निकला, इट विल बी अ बिजनेस लेटर। आपने कोई बुक्स के ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, आपने कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं, ऑल दीज विल क्वालिफाई फॉर बिजनेस लेटर्स। जहां पे भाई साहब इन द बार्गेन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज यू आर गिविंग देम मनी, you or the institute with which you are associated is giving them money, ठीक है। लेटर्स टू ऑफिशियल्स, सिडको ऑफिशियल को लिखना या भाई साहब आपके बीएमसी को लिखना, ये सब ऑफिशियल्स हैं। लेटर्स टू न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स को हम लेटर्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि न्यूज़पेपर हमारे कोई मतलब न्यूज़पेपर हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं देगा, बट न्यूज़पेपर्स आर रिगार्डेड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। So you can basically highlight a problem by the medium of a newspaper. एक न्यूज़पेपर भाई साहब बहुत लोगों से पढ़ा जाता है, तो obviously it will get a bigger platform for representation of your problem. So that's what you do, ठीक है। न्यूज़पेपर पे आप भाई साहब कोई ये नहीं कर सकते, I need a resolution from your end, वो क्या करेगा भाई साहब, ठीक है। So you have to start with a very very polite tone in case of a newspaper. Through your esteemed columns, ठीक है, या थ्रू योर एस्टीम कॉलम्स आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टुवर्ड्स द मेनेस ऑफ बैड रोड्स इन कामोटे सेक्टर 10 जो भी है, ठीक है, या थ्रू योर एस्टीम कॉलम्स या थ्रू योर प्रेस्टिजियस मोड ऑफ न्यूज़पेपर्स आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा। और लास्ट में आपको वैसे ही रिक्वेस्ट में ड्रॉ करना पड़ेगा, आई एम अटैचिंग हेयर विथ सम फोटोग्राफ्स टू प्रूव माई पॉइंट विच यू कैन publish as an evidence if you consider my request to publish this, ठीक है। I'm very hopeful that through your esteemed columns I will be able to draw the attention of the authorities on the problem। इस तरह की आपकी क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो आप भाई साहब न्यूज़पेपर पे चढ़म चढ़ी करके बात नहीं कर सकते, ठीक है, कहीं भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पोलाइट होना पड़ेगा क्योंकि यू आर रिक्वेस्टिंग द न्यूज़पेपर्स टू पब्लिश योर प्रॉब्लम, ठीक है। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा सेंसिटिव आउट हियर, यू कैन नॉट कमांड और डिमांड फ्रॉम देम, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे द सब्जेक्ट शुड एड्रेस द प्राइम पर्पस ऑफ द लेटर। आपका जो सब्जेक्ट है मतलब उसमें आपका जो लेटर का पर्पस है वो एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। द लेटर शुड बिगिन बाय डिस्कसिंग द मैटर एट हैंड स्टेटेड इन द सब्जेक्ट। आप सीधा और सीधा टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे। फॉर्मल लेटर में कोई हाय हेलो गुड मॉर्निंग कुछ नहीं, ठीक है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये सब कुछ नहीं चलता है भाई साहब। यू विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक, ठीक है। जिसको आप पत्र लिख रहे हैं ना उससे आपको कोई लेना देना है, ना ही आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आपको समस्या से लेना देना है, जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं उससे लेना देना है। सो यू विल हैव टू बेसिकली स्टार्ट राइट अवे फ्रॉम द टॉपिक, ठीक है, बाय डिस्कसिंग द मैटर एट हैंड। आप कुछ भी सैल्यूटेशन वगैरह नहीं करेंगे, नो हाई हेलो नथिंग, ठीक है। द लेटर शुड बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। आपको भाई साहब टू द पॉइंट लेटर लिखना है एकदम, ठीक है, कुछ पर्सनल टच नहीं देना है, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। तो आपको अगर समझ लो डॉग मेनेस, आपके कॉलोनी में बहुत बड़ा कुत्ते लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा उपद्रव है, तो आप इसके बारे में अगर लेटर लिख रहे हैं, सो देयर हैव बीन मेनी डॉग बाइट्स विच हैव बीन रिसेंटली रिपोर्टेड, डॉग वैक्सीनेशंस आर मोस्टली ऑन राइज by doctors who are giving them, okay, every fourth patient is basically bitten by a dog in clinics। तो इस तरह की चीज़ें लिखेंगे आप, ठीक है। oh there are so many dogs, I counted 50 and in that sector there are 70, ऐसा ये सब फालतू का डिटेल्स नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। एक प्रॉब्लम है और हमेशा प्रॉब्लम का सलूशन देना, ठीक है, आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम का सलूशन है, प्रॉब्लम हाईलाइट करके छोड़ना नहीं है, ठीक है।
सो लेट्स से अगर डॉग प्रॉब्लम है तो आप क्या बोलेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सेंड योर डॉग स्क्वाड्स एज सून एज पॉसिबल टू कर्ब दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक और अगर समझ लो वैसा पॉट होल्स है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इमीडिएटली फिक्स दिस बाय कॉन्टैक्टिंग द आरटीओ डिपार्टमेंट रोड, ठीक है, या आपका तो इस तरह से आप एक सोल्यूशन देंगे। यू विल ऑलवेज गिव अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यू आर जस्ट नॉट गोइंग टू हाईलाइट द प्रॉब्लम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोफेशनल जार्गन शुड बी अवॉइडेड एंड सिंपल लैंग्वेज इज, तो आप जैसे ऐसा नहीं लिख सकते ASAP, आई होप माई प्रॉब्लम विल बी सॉल्व ASAP, कुछ लिखते हैं भाई साहब, एज सुन एज पॉसिबल होता है ये, ठीक है। तो एज सुन एज पॉसिबल इस तरह के जार्गन्स आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट यूज जार्गन्स, शॉर्ट फॉर्मेट्स, ठीक है, यू कैन नॉट यूज जार्गन्स, शुड बी अवॉइडेड वेयर सिंपल लैंग्वेज इज सफिशिएंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ पोलाइट येट प्रोफेशनल टोन थ्रू आउट द लेटर। अगर चढ़म चढ़ी भी करनी है, कंप्लेन भी करना है, तो भी आप भाई साहब लाइन्स क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू बी प्रोफेशनल एंड पोलाइट, ठीक है। क्रॉस चेकिंग फॉर स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स इज ऑलवेज हेल्पफुल। तो आफ्टर यू हैव रिटन द लेटर इट इज ऑलवेज, तो यहाँ पे देखो लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ बुक्स, ठीक है। तो आपने भाई साहब यहाँ पे जिसको लिखना है उसका सारा एड्रेस दिया हुआ है आपका, देखो इस वर्ड फॉर्मेट में आपका डेट होगा, ठीक है। योर डेट विल ऑलवेज बी इन द वर्ड फॉर्मेट। पिन कोड लिखना बहुत जरूरी है। आप देखो कहीं पे भी कैपिटल लेटर पूरा यूज नहीं हुआ है, फर्स्ट कैपिटल और यहाँ पे सेकंड, ऐसा होगा, ठीक है। कैपिटल लेटर्स ऐसे यूज होंगे बट पूरा कैपिटल लेटर यूज नहीं होता है, ठीक है, नेवर डू दैट। द बुक सेलर, आपने कोई से भाई साहब एक नाम क्रिएट कर लिया, PR स्ट्रीट महिम 10 सो एंड सो, एंड ऑर्डर फॉर बुक्स, सब्जेक्ट एंड ऑर्डर फॉर बुक्स, ठीक है। तो डियर सर मैडम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, आप डियर ना लिखकर सर और मैडम भी लिख सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू, ठीक है। आई एम इन नीड ऑफ, तो आप सीधा भाई साहब टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। नो हाय हेलो, अच्छा आपकी इस महीने की सेल कितनी चल रही है, हो सकता है अच्छी चल रही हो, खराब चल रही हो, जो भी है ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ नहीं। आई एम इन नीड ऑफ अ फ्यू बुक्स दैट आर अवेलेबल एट योर पब्लिशिंग हाउस। आई वुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल if you could send them to me at your earliest. Also kindly ensure that all of them are of the latest edition or version, ठीक है। फटाफट से भाई साहब 3-4 नाम लिख दो, इतने सारे बुक्स पढ़ते हो, बुक्स के नाम तो याद होंगे ना, नहीं, ओके। द क्रिटिकल इज ये हो गया भाई साहब। आई एम विलिंग, कुछ नहीं याद आ रहा है तो आपने कोर्स के बुक्स के नाम लिख दो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको उस पर जज नहीं करने वाला कि आप क्या क्या लिख रहे हो, आप कैसे लिख रहे हो उस पर जरूर जजमेंट होगी। आपके ग्रामेटिकल एरर्स है कि नहीं, आपके इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में एरर है कि नहीं, यहाँ पे एरर है कि नहीं, दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू गेट जज्ड ऑन इन लेटर। 5 मार्क्स का लेटर होता है, यहाँ पे अगर तुमने सब कुछ सही कर दिया 3 मार्क्स तो वैसे ही आगे भाई साहब, ठीक है। सिर्फ बॉडी को संभालना है, और बॉडी को संभालना है मतलब आपको प्रॉपर ग्रामर में सिंपल सेंटेंसेस में इसको निपटाना है, ठीक है। सो द बुक्स, आई एम विलिंग टू पे द डिलीवरी चार्जेस इनकर्ड बाय यू फॉर पोस्टिंग द बुक्स टू मी, ठीक है। मतलब आपका जो डिलीवरी चार्जेस होता है या लॉजिस्टिक चार्जेस होता है वो मैं पे करने के लिए राजी हूँ। इन एंटिसिपेशन ऑफ योर रिप्लाई, या आप लिख सकते हैं वेटिंग ईगरली फॉर योर रिप्लाई, अवेटिंग योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ऑन दिस, अलग अलग सेंटेंसेस हैं। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, इन एंटिसिपेशन ऑफ योर रिप्लाई, वेटिंग प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ऑन दिस, ठीक है। योर्स फेथफुली नहीं, सिंसियरली लिखिए भाई साहब, फटाफट खत्म कीजिए इसको, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब एक और लेटर देख लेते हैं। रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब ये इंक्वायरी वाला लेटर है, ठीक है। इट इज बेसिकली अ लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, लेटर ऑफ इंक्वायरी। आप किसी इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ये तो भाई साहब आपका सब हो गया। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, डियर सर, with reference to your advertisement printed in today's newspaper, I, the father of Sagar Rathod, request you to send me a brochure with the relevant details. My son has passed class 9 and is currently in class 10. I have been on the lookout for the best assistants for his current academic year. Your advertisement appears very promising. However, I would like to take a closer look at your brochure बिफोर मेकिंग माई फाइनल डिसीजन। तो किसी कोचिंग क्लास में एडमिशन के बारे में ये लेटर लिखा जा रहा है। एज यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ क्रिटिकल ईयर फॉर माई चाइल्ड, आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी द डिटेल्स एट द अर्लीस्ट। आई अवेट योर रिप्लाई, थैंकिंग यू, या ईगरली वेटिंग योर रिप्लाई, और अवेटिंग अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड, ऑल दीज विल डू, ठीक है। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली अरविंद राठौड़। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप किसी कॉलेज में अगर आप भाई साहब लेटर लिख रहे हैं
requesting information for the for the courses that are available. Let's say you are in a 10th standard and you are going to take an admission in the 11th standard in that college, तो आप फटाफट से भाई साहब all the courses which are in the electronic stream in your college, or all the courses which are specifically available in the art stream, जो भी आपका है, ठीक है, I would really like to have a printed brochure sent to me at the earliest so that I can relook it. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये बहुत बढ़िया भाई साहब। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहाँ पे समाप्तम करते हैं। आप घर जाइए। थैंक यू सो मच फॉर योर